गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कैश बुक चैप्टर जो है वो हम कर रहे थे और कैश बुक चैप्टर में सबसे पहले हमने सिंगल कॉलम कैश बुक की, उसके बाद हमने डबल कॉलम कैश बुक की जिसमें कैश और बैंक का कॉलम हमारा था, और उसके बाद हमने पेटी कैश बुक हमने स्टार्ट करी थी। और पेटी कैश बुक का हमने जो थ्योरी पार्ट है, माने पेटी कैश बुक किसे कहते हैं, एक हमने इसमें आपको याद होगा हमने इंटरेस्ट सिस्टम हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो हेड कैशियर है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक निश्चित राशि एक पर्टिकुलर पीरियड के स्टार्टिंग में पहले दिन ही पेटी कैशियर को दे देता है, और पेटी कैशियर उसे जो भी अवधि निश्चित की गई है 15 दिन, महीना, जितनी भी, उस अवधि में वो उसी राशि को खर्च करता रहता है, छोटे छोटे खर्चे करता रहता है, छोटे छोटे खर्चे करता रहता है। और उसके बाद उस अवधि की समाप्ति पे, माने अंतिम तिथि पे, ये देखा जाता है कि कितना पैसा उसने खर्च कर दिया है। सपोज करें कि 10,000 रुपए हेड कैशियर ने उसको दिए थे और उसने उस अवधि में उसमें से 6,000 रुपए यूज कर दिए हैं, खर्च कर दिए हैं। तो हेड कैशियर चेक करेगा एक बार कि सब कुछ सही है कि नहीं है, सारी ट्रांजैक्शन इसमें सही से लिखी है कि नहीं लिखी है, कोई गलती कोई फ्रॉड तो नहीं है। और अगर हेड कैशियर संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो जितना भी पैसा खर्च किया गया है पेटी कैशियर के द्वारा, उतना ही पैसा दोबारा से हेड कैशियर पेटी कैशियर को दे देता है। माने 6,000 खर्च किए थे, 6,000 दोबारा पेटी कैशियर को मिल जाएंगे, 4,000 उसके पास पहले में वाले में से बच रहे थे, अगेन उसके पास 10,000, माने उतनी ही राशि हो जाती है बच्चों जितनी की उस अवधि के शुरू में उसके पास थी। इसी को हम इंटरेस्ट सिस्टम में बोलते हैं। तो ये कर चुके ऑलरेडी, हमने इसके लाभ भी करे थे। हमने पेटी कैश बुक क्यों पढ़ाई जाती है, क्या लाभ होते हैं, ये भी हमने किया था। हमने किया था कि हेड कैशियर के पास काम ज्यादा हो जाता है, वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, छोटे छोटे खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, उसे ज्यादा लेन देन करने पड़ते हैं, एंट्री करनी पड़ती है। इसीलिए हमने उसके असिस्टेंट के रूप में, उसके सहायक के रूप में एक लघु रोकड़िया हमने पेटी कैशियर अपॉइंट कर दिया था। तो इसके बच्चों, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे कैसे होंगे, यही अभी आज हमें देखने वाले हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो 12th इलस्ट्रेशन अगर हम देखें तो इसमें दिया है, निम्नलिखित लेन देनों से अगर दाय पद्धति के आधार पर लघु रोकड़ बही तैयार कीजिए। अगर दाय माने जो पहले पेमेंट कर रखी है, जिसको हम इंटरेस्ट सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले 2019 जुलाई 1 यहां लिखेंगे बच्चों हम 2019 जुलाई 1। क्या हुआ इस डेट पे, रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम द कैशियर, 10,000 रुपए कैशियर के पास से आए हैं, तो रिसीव्ड हुई है, माने टू कैश अकाउंट, कैश आया है। सॉरी, ये जो डेट थी हम यहाँ पे डेट कॉलम में लिखेंगे 2019 जुलाई 1, और यहाँ पैसे रखेंगे, कितने रुपए आए हमारे पास से, 10,000। एक चीज आपने यहां नोटिस करी है कि जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है वो एक ही है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के लिए मैंने अलग अलग कॉलम नहीं बनाए हैं, जबकि कैश बुक में हम अलग अलग कॉलम बनाते हैं। इसकी वजह क्या है कि जो रिसिप्ट है कैश की, वो केवल एक ही आइटम होनी है, एक बार होनी है, उसके बाद सारे के सारे एक्सपेंस होने हैं, तो इसलिए हमने ये 2 कॉलम नहीं बनाए। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट हमारा, यहाँ पे एक बार फॉर्मेट को आप समझ ले। सबसे पहले हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड जितना भी आया होगा वो लिखेंगे, कैश बुक फोलियो माने कैश बुक का पेज नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद डेट हमारी पर्टिकुलर हमारा कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है,
वाउचर नंबर आप जानते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर, टोटल पेमेंट कितना गया है, उस टोटल पेमेंट को ना फिर हम दिखा देंगे अलग। यहाँ पे हमने मेन जो हमारे हेड है उसमें हमने अलग अलग खर्चों को डाल दिया है। जैसे पोस्टेज एंड कुरियर, जो पोस्टेज से हम कुछ कुरियर से मंगाते हैं भेजते हैं, बाई पोस्ट कुछ मंगाते हैं भेजते हैं, तो वो सारे खर्चे हमारे पोस्टेज एंड कुरियर में आ जाएंगे। वेजेस अगर हमने दी है मजदूरों को, ये आ जाएगी हमारी। स्टेशनरी हमने पेन पेंसिल कॉपी हमने खरीदी है, इस तरह के खर्चे जो भी हमने करे हैं वो हमारे स्टेशनरी में आ जाएंगे। कार्टेज में हमारा क्या आएगा, सामान की ढुलाई है, ये हमने सामान मंगवाया, ढुलाई में दिए, सामान जो है हमने जिस भी ट्रांसपोर्ट के मीन से बनवाया है उसका किराया इसमें आ जाएगा। उसके बाद है कन्वेंस। ये कन्वेंस क्या है कि हमारे एम्प्लॉइज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल किए हैं, तो वो जो चार्जेस हमारे ट्रेवलिंग चार्जेस वो कन्वेंस के नाम से जाने जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है बच्चों जो इनमें किसी में भी नहीं आ सकता है, तो वो किस में जाएगा, हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जैसे कि अगर रिफ्रेशमेंट पे कुछ खर्चा हुआ है तो इनमें से किसी में नहीं जा सकता, वो हमारा मिसलेनियस में चलेगा। तो अब 1 बाय 1 जो है हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमारा दिया है 3 जुलाई। जुलाई 3 को क्या किया, जुलाई 3 को हमने परचेज स्टेशनरी, हमने 800 रुपए की स्टेशनरी खरीद ली। तो यहां लिखेंगे हम बाई स्टेशनरी। पहले टोटल लिखेंगे हम, पेमेंट कितनी हुई हमारी 800 रुपए की, यहां आ गई हमारी। और उसके बाद इसको हमें स्टेशनरी में लिख देंगे, जिससे भी संबंधित होगा उसमें डाल देंगे। उसके बाद हमारा है पेड फॉर वेजेस। वेजेस के लिए हमने 500 रुपए दिए 6 तारीख को, बाई वेजेस। वेजेस के लिए दिए हमने कितने 500 रुपए, तो वेजेस का हीरा कॉलम इसमें डाल देंगे हम। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और दी है इसी रेट पे, क्या दी है, चैरिटी, दान दे दिया इन्होंने। कितने का दान दे दिया इन्होंने, 300 रुपए का। टोटल पेमेंट में अब 300 रुपए, यहां तो किसी में भी नहीं आ सकते ना, तो किस में लिखेंगे हम इसको, मिसलेनियस में डाल देंगे 300 रुपीज। उसके बाद हमारे पास है परचेज सोप। सोप हमने खरीदा, साबुन खरीदा है 7 तारीख को। कितने का खरीदा जी हमने, 200 रुपए का साबुन खरीद लिया। अब ये 200 रुपए का साबुन कहां जाएगा, किसी भी हेड में नहीं जा सकता इनमें से, तो किस में जाएगा, ये मिसलेनियस में जाएगा 200 रुपए का। उसके बाद हमने क्या किया भाई, समाचार पत्र अपने न्यूज़पेपर खरीद लिए, भाई न्यूज़पेपर इसी डेट पे 7 को ही। अब न्यूज़पेपर कितने के खरीदे जी हमने, न्यूज़पेपर हमने 700 रुपए के खरीद लिए। अब ये 700 रुपए भी इनमें से किसी में नहीं जा सकते, ये भी किस में जाएंगे, हमारे मिसलेनियस में चले जाएंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा है टैक्सी का किराया दे दिया हमने, टैक्सी फेयर 9 को, बाई टैक्सी फेयर। अब टैक्सी में सामान तो मंगाया नहीं होगा, टैक्सी में क्या होगा, मेरे एम्प्लॉइज आए होंगे तो कन्वेंस में गया होगा। कार्टेज होती है बेटा जो सामान मंगवाते भेजते हैं, और आदमी अगर आते जाते हैं तो कन्वेंस चार्जेस होते हैं हमारे। तो टैक्सी का भाड़ा हमने कितना दिया है, 800 रुपए हमने दिया, 800 रुपए, तो 800 रुपए हमारे कन्वेंस चार्जेस में आ जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसी डेट पे हमने जलपान का खर्चा किया है, माने रिफ्रेशमेंट। अब रिफ्रेशमेंट पे कितना खर्चा किया हमने, 200 रुपए का खर्चा किया। अब ये भी इनमें से किसी में नहीं आ सकता, तो ये भी हमारा किस में जाएगा, मिसलेनियस में चला जाएगा। उसके बाद हमारा है पोस्टेज, हमारे एक्सपेंसेस हैं। किस डेट को है ये, हमारे 12 को है, बाई पोस्टल एक्सपेंसेस। कितने हमारे 600 रुपए के। अब पोस्टेज हमने यहां लिखा ही हुआ है, इसमें आ जाएंगे हमारे 600 रुपए। उसके बाद हमारा जो है ऑटो का फेयर है, ऑटो का किराया दिया हमने
तो बाई ऑटो फिल। ऑटो में भी हमारा सामान नहीं आएगा, कन्वेंस हमारा है, कितने का दिया ऑटो वगैरह हमने 380 रुपए दे दिया, तो कन्वेंस में आ जाएगा हमारा 380 रुपए। उसके बाद हमारा कुरियर के चार्जेस हमारे हैं इसी डेट पे 14 को दे बाई कुरियर, कितने चार्जेस हमारे हैं, ये हमारे हैं 300 रुपए, 70 रुपए के, तो 70 रुपए हमारे कुरियर चार्जेस में हमारे आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा दे रखा है 25 को स्पीड पोस्ट चार्जेस, 25 तारीख को हमने स्पीड पोस्ट, मानिए भी पोस्टेज से रिलेटेड है, कितने हैं टोटल हमारे चार्जेस, ये हमारे 400 रुपए के, तो 400 हमारे पोस्टेज में आ जाएंगे। इसके बाद हमने क्या किया, इसी डेट पे मजदूरी दे दी हमने, माने बाई वेजेस, कितनी मजदूरी दे दी हमने 600 रुपए, तो 600 रुपए हमारा किस में आ जाएगा, वेजेस वाले में आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, भाड़ा दे दिया 26 को, माने कार्टेज। अब कार्टेज कितना दे दिया जी हमने यहाँ पे 450 रुपए, तो कार्टेज का हमने बना रखा है पहले से ही, इसमें डाल देंगे 450 रुपए। उसके बाद हमने क्या किया जी, फिर से हमने रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस करे, किस डेट पे करे जी हमने ये हमने करे हैं 27 को, बाई रिफ्रेशमेंट, कितने खर्चे रेफ्रेशमेंट के हमारे 800। अब इनमें से किसी में रिफ्रेशमेंट हमारा नहीं आ सकता है, तो 800 हमारे किस में चले जाएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस में। इसके बाद इसी डेट पे 27 को ही हमने और क्या किया, हमने फोटोस्टेट के चार्जेस दिए बाई फोटोस्टेट एक्सपेंसेस, कितने की करवाई फोटोस्टेट हमने 400 रुपए। अब ये भी इनमें से किसी में नहीं आ सकता है, तो ये भी हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। इसके बाद हमने क्या की, पेन और पेंसिल खरीदी हमने 29 तारीख को, बाई पेन पेंसिल। आपको बता था कि पेन पेंसिल हमारी क्या होती है, स्टेशनरी हमारी होती है, कितने की खरीदी 750 रुपए की, तो हमारी स्टेशनरी में आ जाएंगी 750। जो फोटोस्टेट के चार्जेस है बेटे, वो हमारे स्टेशनरी में नहीं आते, फोटोस्टेट हमने करवाई है। स्टेशनरी में क्या आते हैं कि कुछ हमने रजिस्टर है, नोटबुक्स है, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, शॉर्पनर है, इनको स्टेशनरी बोलते हैं, ये चीजें खरीदनी है। अब फोटोस्टेट करवाइए तो वो हमारा स्टेशनरी में नहीं आता, तो किसी में भी नहीं आ सकता, इसलिए किसी में डालेंगे मिसलेनियस। ध्यान रखना है, स्टेशनरी में हमने कुछ खरीदा अगर है तो ये आएगा, हमने फोटोस्टेट में कुछ खरीदा नहीं, हमने उसकी फोटो कॉपी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा क्या है, वेजेस 29 को ही क्या हूं, बाई वेजेस, कितनी वेजेस दे दीजिए हमने दे दी 300 रुपए की वेजेस, तो वेजेस हमारा ये रहा 300 रुपये। उसके बाद हमारा लास्ट हमारा है 31 को, बाई लोडिंग चार्जेस, सामान को लोड करवा दिया हमने किसी चीज में, उसके चार्जेस हमारे हैं 150 रुपए। तो सामान की बात करें तो कार्टेज। तो इस तरह से बच्चों सारे के सारे आइटम हम इजीली लिख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें यही ध्यान रखना है थोड़ा सा कि ये किस कैटेगरी में हमारे आएंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे हम सभी एक्सपेंसेस, पूरी पेमेंट साइड हमारे यहां से लेके और यहां तक ही सभी कॉलम्स का हम क्या करेंगे, टोटल हमने। तो जब इनका टोटल हमने किया बच्चों, तो ये हमारा कितना आया, पेमेंट साइड में हमारा टोटल पेमेंट आ जाएगा, टोटल पेमेंट, और टोटल पेमेंट हमारा इन सभी का टोटल हमने किया तो आ गया 8,400 रुपए। इसी तरह से हमने पोस्टेज एंड कुरियर का किया तो हमारा आ गया 1,070 रुपए।
इसी तरह से हमने वेजेस का किया तो 1400 रुपया आ गया हमारा। इसी तरह से हमने कन्वेंस क्या किया तो 1180 रुपया आ गया हमारा। इसी तरह से हमारा हमने जो है कार्टेज का किया सर ये 800-715 ये स्टेशन हमने कन्वेंस वाला स्टेशन लिया। कन्वेंस वाला था ये हमारा 1180। स्टेशनरी का जो हमारा है वो हमारा 1550 और हमारा जो कार्टेज का है वो हमारा है 800। 600 तो सर कार्टेज का ये चैरिटी था कि कार्टेज था? कार्टेज की 9 तारीख को। कार्टेज 9 तारीख को लिखा ही नहीं सर आपने। 9 तारीख को हम देखें यहाँ पे टैक्सी और जलपान का है ही नहीं कार्टेज। गलत कर दिया। 9 तारीख को टैक्सी फेयर था, कार्टेज नहीं था। 2 तारीख को 2 एक्सपेंस हमारे थे, स्टॉप कर देंगे। ये 9 तारीख को बच्चों अगर हम देखें तो हिंदी में जो इन्होंने लिखा है वो इन्होंने लिखा है कि टैक्सी का किराया, वो हमने लिख दिया टैक्सी का किराया कन्वेंस चार्जेस में जाएगा हमारा। और उसके बाद इन्होंने हिंदी में लिखा है कि जलपान ये है रिफ्रेशमेंट चार्जेस, इसलिए हमने यहाँ पे रिफ्रेशमेंट चार्जेस करके और हमने कहा लिखा मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। लेकिन इन्होंने इंग्लिश में जो लिखा है 9 को टैक्सी फेयर तो ठीक है, कार्टेज लिखा है इन्होंने रिफ्रेशमेंट की जगह, जलपान की जगह, तो ये इन्होंने मिस्टेक करी है। तो इसलिए इसको हम ठीक करेंगे तो अब रिफ्रेशमेंट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें कार्टेज लिखना पड़ेगा। और कार्टेज जब हम लिखेंगे 200 रुपए तो वो 200 रुपए अब मिसलेनियस से उठा के हम कहा लिखेंगे उसको? कार्टेज में लिख देंगे। तो इसकी जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा? 800 रुपए आ जाएगा। इसके बाद हमारा चार्जेस किसका रहेगा? हमारा मिसलेनियस का बचा हुए, और मिसलेनियस का हमारा 2000 है। तो इस प्रकार से हम सभी का टोटल इजीली कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने रिसिप्ट साइड का टोटल करना है, और रिसिप्ट साइड का जो टोटल है वो कितना है? 10। अब क्या करेंगे? 10,000 को इधर लेके आएंगे हम, 10,000 इसी को यहाँ पे लेके आएंगे 10,000, और 10,000 में से 8,400 पेमेंट घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 1,600। इसी डेट पे, लास्ट डेट पे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है भाई। अब इसको आगे लेके आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नीचे हम 1,600 रुपए, और लिखेंगे यहाँ टू बैलेंस। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तक